अरे आजकल कोई भरोसा करे तो करे किस पे, जब अपने ही लोग भूत बन के डरा रहे हैं हमें, तो दूसरों का क्या भरोसा। मुझे तो आपकी वो पोता बहू पहले से ही खटकती थी, उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते मेरे को। तो एक नंबर की दुष्ट औरत है वो। पता नहीं सबको क्यों पसंद है वो जानवरनी भैंस। मतलब वो इस हद तक गिर गई कि हमको भूत बन के डरा रही थी वो। अरे तो क्या हुआ, मजाक ही तो कर रही थी वो, और वैसे भी है तो अपनी ही, और तुम भी तो इतनी डरपोक हो जो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर डर जाती हो। आप तो चुप ही रहिए, इस भद्दी हरकत को मजाक का नाम भी मत लीजिए। आपको पता भी है मुझे तो हार्ट अटैक मुंह तक आके फिर चला गया। अरे भोली सी तो है बेचारी, तुम भी क्या उसके पीछे पड़ जाती हो। दुनिया को लगता है कि ये पूर्णिमा बहुत भोली है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये बंदूक की गोली है, लेकिन इसमें बारूद भरा तो भरा किसने? माँ जी आपने। हाँ पता है, मैंने इसको चांटा मारा, मैंने 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 तू हंस मत बेशरम औरत। हाँ। और शट अप, कब्रिस्तान की चौकीदारनी, आपका हिम्मत कैसे हुआ हमारी दीदी को कुछ उल्टा बोलने का? ओ देखो देखो देखो, अब तो ये बंगालन भी बोलने लगी। मुंह को तोड़ के हाथ में दे दूंगी, माफी मांग। आम नहीं मांगने वाला है आपसे माफी। ऊपर वाला सब कुछ सुन रहा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। ओरे बाबा, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान के गेट पे सबसे पहला नंबर लगा के आप ही खड़ी हैं, इसीलिए सबसे पहले साइलेंट लाठी आप ही के सर पे पड़ेगी, और उतने ही साइलेंटली आप ऊपर भी चली जाएंगी। बस अभी बहुत बोल लिया तूने चमगादड़नी। रंजन बेटा, यही संस्कार दिए हैं क्या मैंने और तुम्हारे पापा ने तुमको? हाँ, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते बदतमीजी से। मम्मी ये बार बार अमर दीदी को कितना उल्टा सीधा बोलती है। माना कि अमर दीदी थोड़ा सा बेवकूफ और पागल है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है बार बार उनको जज करेंगी, ऐसा उल्टा सीधा बोलेंगी। रहने दे, तेरे से तो अच्छी मेरी सासू माई है। अच्छा समधन जी, वो समधी जी का क्या प्लान है, वो कब तक आएंगे यहाँ? वो बुढ़ा अभी तक जिंदा भी है, मुझे तो लगा था निकल लिया होगा अब तक। निकले तो तुम भी नहीं हो ना अभी तक, और वैसे भी निकलने की तैयारी में तो तुम भी हो, पता नहीं कब निकल जाओ। बुलाया तो है मैंने उनको, लेकिन आजकल क्या वो अपने पंडिताई में बिजी हैं। उनको बहुत ज्यादा काम आया हुआ है ये जजमानी वगैरह का, तो उन्हीं सब में बिजी हैं। बाप रे, दोनों बुढ़ा बुढ़े ही टोटकेबाज हैं ये तो। आज मैं उनको फोन करके जयपुर आने को बोलता हूँ, उनसे मिले हुए भी काफी साल हो गए हैं। हमारे भानु के पापा भी बैंकॉक गए हैं अपने बिजनेस के काम से, वो भी फ्लाइट से, बिजनेस क्लास से। किसी ने पूछा नहीं तो तू क्यों बता रही है उस मोटे के बारे में? माँ जी वैसे मुझे याद आया, आपको वो मंथली चेकअप भी तो करवाना था, उसका भी टाइम हो गया है। हाँ हाँ, ये सही याद दिलाया तुमने। बहू एक काम करो, वो डॉक्टर को घर पे ही बुला लो ब्लड टेस्ट के लिए। अरे अचानक से चक्कर से आ रही है मुझे। वो क्या खून की कमी भी हो रही है ना, देखो कैसी लाल सी हो रही है, मतलब सफेद सी हो रही हूँ। ब्लड टेस्ट सुनते ही खून की कमी हो गई ये बुढ़िया के अंदर, ये भी ओवर ही है। तेरे मुंह से तो कम ही ओवर है। देखो देखो नॉर्मल हो गई। अरे क्या सोनमत्ता, तुम भी ना, इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, लेकिन तुम एक इंजेक्शन से डर रही हो। अजी सुनते हैं हमारे डार्लिंग जी, वो हमारा साया पेटीकोट धुल गया क्या? अरे हाँ, बस वही साफ कर रहा हूँ, और कुछ है तो वो भी दे दो। अरे उन्हीं हमरा को ब्रेजियर भी पड़ा होगा ब्लैक कलर का, उजन आप हमको गिफ्ट दिए थे एनिवर्सरी में, उसको भी धुल के छत्ते पे सुखा दीजिएगा। हेलो बाबू, कुछ नहीं, वो तो मेरी मम्मी ना पापा से कपड़े धुलवा रही है, पुरानी आदत, आप तो जानते ही हो। अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ ना बाबू, देखो अब तो ठंड भी चली गई, आपने मेरे को वो बंदर वाली टोपी नहीं दिलाई ना। मैं कब से बोल रही हूँ आपको कि मेरे को बंदर वाली टोपी दिलाओ, जिसमें से पोपू पोपू बजाते हैं ना, कितना अच्छा लगता है, वैसे कान खड़े हो जाते हैं, इधर भी होता है इधर भी होता है। पिंक कलर का चाहिए, जिसे मैंने पहना है ना, इसे थोड़ा सा लाइट पिंक। बहुत उछल रही थी ना दादी जी हमको चांटा मार के, अब देखना उनका पर कैसे काटती हूँ मैं। उल्टा मुंह गिरेंगी जमीन पर, ना घर की रहेंगी और ना घाट की। उस दादी जी का बत्ती गुल नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन उनके बहुरानी के जिंदगी में अंधेरा जरूर जरूर आएगा। कहाँ से कि हम पूर्णिमा देवी जो है। ओए कैसे बोला था? मम्मी आज आपको वो रिचा बुआ के घर जाना था ना, चलो चलते हैं। हाँ अपेक्षा बेटी, तू गाड़ी निकाल, जब तक मैं 2-4 नया टॉन्ट याद करके आती हूँ जहरीला वाला। ओके मम्मी। अरे क्या जरूरत है तुमको उधर जाने का? हाँ, जब जाती हो तब चाटा खाकर आ जाती हो, कोई पता चले इस बार भी लपेट खा के आ जाओ। हाँ आप उसकी फिक्र मत करो सुमित जी, मोहरों की चाल बदलना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कोई ना कोई रास्ता तो मैं जरूर निकाल लूंगी, कहाँ से कि हम पूर्णिमा देवी जौन है। ओफ कितनी सुंदर हूँ मैं, ये लड़के लोग तो मुझे देख के पागल ही हो जाते हैं। तुझे देखकर तो लड़के पागल होते हैं, मुझे देखकर तो बेहोशी हो जाते थे। ओहो मम्मी, मैं ऋचा पांडे हूँ, शशिकला पांडे यानी आपकी बेटी।
तो सुंदर तो होंगी ना, जब मेरी मम्मी इतनी स्लिम ट्रिम और इतनी सुंदर हैं, लाइक अ पूनम ढिल्लो, तो मैं तो सुंदर रहूंगी ही। मेरा यही स्लिम ट्रिम फिगर देख के तो कुछ लोग जलते हैं मेरे से। इग्नोर दोस टॉक्सिक पीपल्स मम्मी। कोई आया है लगता है। हम गेट खोल के देखता है। हाँ तुम ही देखो। होड़ी बाबा, तुम आम साहब को तो लगा था चांटा खाने के बाद तुम इस घर पे आना छोड़ दोगी। अरे कहाँ मौसी जी आप भी। हाँ, कितने बेवकूफ हैं ये। इन्हें क्या लगा कि हम इतना आसानी से इस घर को छोड़ के चले जाऊंगी। उम्र भर यहीं पर कुंडली मार के पड़ी रहूंगी। पांडे परिवार को तो हम छोड़ने से रही। ओ श्रीमती जहर की पोटली और पूर्णिमा देवी, जहर उबालना हो गया हो तो अंदर आएंगे आप। अरे काहे नहीं मौसी जी, हम तो अंदर आइबे करेंगे। काहे से कि हमरा चाची जी का घर जोन है। आहे गए धोखेबाज, भूत बन के धोखा दे रहे थे हम सबको। अरे का दादी जी, आप भी ना पुराना गिलासिकवा लेकर बैठी हैं। अब भला हम कहाँ धोखेबाज हैं? अरे हम तो एक चलता फिरता हसीन धोखा हूँ। हमारा तो काम ही है धोखा देना। और तो और हम तो दो मुँहा सांप से भी ज्यादा जहरीली हूँ। खुद तो आए ही आई, साथ में एक और छुछुंदर को भी उठा ले। अब दोनों माँ बेटे मिलके करेंगे यहाँ पे बवाल बाजार पे। ओए कस बोलता। इसीलिए मेरे को ये पदोकड़ी लेडीज बिल्कुल भी नहीं पसंद इस घर में। जब देखो तब पाती ही रहती है। अरे अब आप लोग तो जानबे करते हैं कि हमको कितना कष्ट बनता है। मम्मी मुझे चाय दे दो ना गरम करके। क्या तू भी? अरे अपेक्षा बेटा, जाना मैंने चाय बना के रखी है, बस उसको गरम करके अंश को दे देना। अरे नहीं कर पाएगी दूसरों के किचन में काम। इससे काम नाम नहीं होता है दूसरों के किचन में। कहाँ अपेक्षा बेटी बोल। अब भला ये अंश को चाय गरम करके भी मैं दूं क्या? खुद तो ये अंश कुछ काम करता नहीं है, बस फोन लेके रूम के अंदर घुसा रहता है और पड़ा रहता है। ये नहीं कि थोड़ा बहुत काम तो कर ले, सारा काम तो हम ही लोग करते हैं। बस ये तो फोन लेकर पड़ा रहेगा, रील्स देखेगा और पता नहीं क्या क्या करेगा। और ये दादी, इनको भी शर्म नहीं आती। ये नहीं कि खुद ही चाय गरम करके दे दे अपने बेटे को, तो हमसे बोल रही हैं। भला हम क्यों दें इस अंश को चाय गरम करके? अरे वैसे वो तुम्हारे वो लल्ला को नहीं लाई तुम? अरे वो अभी हमरा लल्ला का है ना, टीवी में कार्टून देख रहा था। वो जन सुअर वाला कार्टून नहीं आता है जिसमें वो लोग ऐसे करते रहते हैं, वह वाला कार्टून देख रहा है। उसका बड़ा मन पसंदीदा कार्टून है वो। ये रिचा बुआ की मम्मी तो बस मेरे लल्ला मेरे बाबू से कंपटीशन करती हैं, उससे पटीदारी करती हैं ये। अबे ओ भैंस के गोबर के शक्ल की, तेरे उस लल्लू और झिंगुर जैसे टिड्डे, यानी कि तेरे वो लल्ला से कंपटीशन और पटीदारी करने के लिए खाली बैठी की मेरी मम्मी। आपसे तो मैं बोल भी नहीं रही रिचा बुआ। हाँ, क्योंकि तू तो अच्छी तरीके से जानती है ना कि अगर तू मेरे से कुछ बोलेगी तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। याद रखना, मेरी मम्मी सुन लेती है पर मैं नहीं सुनूंगी। हाँ तो सच में आपकी मम्मी ना मेरे लल्ला मेरे बाबू से पटीदारी करती हैं और कंपटीशन भी। अबे छी, एक बार सोच तो ले कि तू बोल क्या रही है। अब तेरे उस बदतमीज टिड्डे से ही कंपटीशन और वो पटीदारी करना रह गया है क्या? और वैसे भी ऐसे आलतू फालतू लोगों को तो मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों कभी मुंह भी नहीं लगाते। आई बड़ी मेरे टिड्डे से बदतमीजी करती है, मेरे बच्चे से बदतमीजी करती है। मेरा तो मन करता है ना कि तुझे और वो तेरे लल्ला को ऐसा चाटा मारू ना खींच के कि वहीं जमीन पे गिर जाओ तुम दोनों बदतमीज। कम ऑन रिचा बेटा, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन दिस जाहिल गंवार पीपल्स। वैसे भी हमारे पास बहुत काम होता है, इनको जो सोचना है सोचने दो। ओह हाँ दादी, आप एकदम सही बोल रहे हो। वैसे भी इनके घर में तो सबके सभी एकदम बदतमीज हैं और भाभी ने तो इनके बच्चों को संस्कार भी नहीं दिए बिल्कुल भी कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। हमारी तो जन बीच वाली बेटी है ना, मझिल की बेटी अभंसिका, उसको तो बड़ी गुस्सा आता है। दीदी हम क्या बोल रहे हैं ना, जब तक यहाँ पर ये सब चल रहा है ना तब तक आप हमारे लिए ग्रीन टी बना दीजिए ना एक कप। हाँ मैं लाती हूँ ग्रीन टी बनाकर, और फिर मुझे चाय भी तो गर्म करनी है। हमारी भांसिका को तो बहुत गुस्सा आता है। अगर उसको कोई कुछ बोल दिया तो कैसे बोल दिया, वो किसी का सुन नहीं पाती है। उसका पारा एकदम हाई हो जाता है। अब भाई गुस्सा आता है तो आता है, अपने पापा पे जम गई है। हम तो बोलबे करे हैं कि बेटा क्या इतना गुस्सा, लेकिन अपने पापा से सरी सीख ली है। अगर उसको कोई कुछ बोल देता है तो उसका पारा एकदम हाई हो जाता है। ऐसे ही बदतमीज बच्चे बड़े होने के बाद अपने माँ बाप को घर से धक्के मार के निकाल देते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो उनके माँ बाप ने उनको डांट मार के सिखाया नहीं होता है। शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता है कि दूसरे से बदतमीजी कर रहा है, लेकिन उसकी वही आदत बड़े होने के बाद भी तुमसे भी बदतमीजी करेगा। ए देखिए नानी जी, पहले तो हम मार भी देते थे अपने लड़का बच्चा को दूसरा लोगों की बातों में आके, लेकिन अब नो नेवर, अब हम नहीं मारते हैं अपने लड़का बच्चा को दूसरों की बातों में आके। हाँ मत मारो मारेंगे तो ये बड़े होने के बाद, वो भी तुम्हें। अरे आजकल तो हर किसी को अंग्रेजी बोलने आ गया है, जिसको देखो वही अंग्रेजी छाट रहा है। ओए कैसे बनता। मैं तो जाती हूँ यहाँ से, इससे पहले कि ये भैंस जैसी दिखने वाली औरत पूर्णिमा मेरा दिमाग खराब करे।
अरे दूसरों का किस्मत खराब करना तो हमारे नियत में ही लिखा है। हम तो पहले ही बोले करे थे कि अब बारी है पूर्णिमा देवी के कमबैक करने की। ओए कैसे बोलता